गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने हार्मोन्स का मैकेनिज़्म पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पर्टिकुलर ईच प्रत्येक ग्लैंड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से यह समझना चाहते हैं कि कौन सी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है और कौन सी ग्लैंड्स मेल फीमेल में कॉमन होती है और कौन सी ग्लैंड्स मेल फीमेल में अलग होती है। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, पीनियल ग्लैंड्स सेम होती है मेल फीमेल्स में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, एडिनल कॉर्टेक्स, किडनी, पैंक्रियास। बट ये सभी मेल फीमेल में कॉमन होती हैं, बट सम डिफरेंस। टेस्टिस मेल में पाया जाता है एंड ओवरी फीमेल में पाई जाती है और यूटेरस भी फीमेल में पाया जाता है। बस ये तीन चीज़ों का डिफरेंस, बाकी सेम ग्लैंड्स मेल एंड फीमेल में पाई जाती हैं। और कहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती है, कौन सी वह सिचुएशन इस डायग्राम में दिखाया गया है। एक डायग्राम और मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसमें, जैसे कि इसमें और थोड़ा आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कहाँ से कौन सा हार्मोन्स सिक्रीट होता है। जैसे ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पर्पल्स एंड ऑरेंज कंटेनिंग टिश्यू दैट सिक्रीट द हार्मोन्स। जैसे हाइपोथैलेमस आपको डायग्राम में शो किया गया है, पीनियल ग्लैंड शो किया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेसिफाई आपको दिया गया है, पैराथायराइड दिया गया है, थायराइड ग्लैंड्स दिया हुआ है, एडिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज एंड हार्ट्स, थाइमस, डाइजेस्टिव्स एंड किडनी। तो ये सब ग्लैंड्स के बारे में आपको सिचुएशन कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाएगी जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम पर्टिकुलर प्रत्येक ग्लैंड्स के बारे में अलग अलग स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम स्टडी करना चाहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करने से पहले हमें उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स शरीर मतलब बॉडी की लगभग सभी एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स के बीच समन्वय मतलब नियंत्रण का काम कर नियमन का काम करती है। मतलब पिट्यूटरी हैज़ रेगुलेट इन्फ्लुएंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। और आगे स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग, यह इट आल्सो फ्रॉम लिंक बिटवीन नर्व एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। यह नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के मध्य एक मध्य लिंक होता है, इसलिए हम लोग इसको बिटवीन लिंक ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और पिट्यूटरी एंड दोनों के बीच मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करता है, नर्व एंड एंडोक्राइन के माध्यम। फिर नेम ऑफ पिट्यूटरी वॉज गिवन बाय वेसालियस, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड किसने दिया था, वेसालियस ने। बट नाउ मोस्टली कॉल द हाइपोफाइसिस, अब इसे अधिकतर हाइपोफाइसिस कहा जाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, इट इज ए स्मॉल रेडिश ग्रे, यह एक छोटी लाल भूरे रंग की गोलाकार युग्मित बॉडी होती है। मतलब यह स्मॉल रेडिश ग्रे और राउंडेड
अनपेयर बॉडी अबाउट द साइज ऑफ लार्ज पी, वेट अबाउट 0.5 मतलब 5 ग्राम इन मैन, यूजली बिकम मच लार्जर इन प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब इसका साइज एक मटर के दाने के बराबर होता है जो कि पुरुषों में वजन इसका मतलब मेल में 5 ग्राम तक होता है लगभग, और आमतौर पर प्रेग्नेंट फीमेल में कुछ बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। यह एक स्टाल्क द्वारा हाइपोथैलेमस, स्टाक मतलब यह क्या होता है, इट हैंग बिलो द हाइपोथैलेमस बाय स्टाक। यह एक स्टाक द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। अभी मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा कि ये जैसे जुड़ा होता है उसे हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये हाइपोथैलेमस इसका पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब स्ट्रक्चर के बारे में इसमें आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, सुपरफिशियली थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे इट हैज़ 3 डिफरेंट पार्ट्स। देखिए इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर लोब, दूसरा इंटरमीडिएटेड लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं जिसे, तीसरा थर्ड वन इज पोस्टीरियर लोब या न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं।